हेलो एवरीवन। मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव क्लास में। क्या हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में हम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके टॉपिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले से जी हमने क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण नहीं पढ़ा था, परिचय पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर जी? इंट्रोडक्शन, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होता था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के छविया वर्गीकरण कि किस में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है उसके बारे में। ठीक है, डेली आपकी क्लास 8 PM पे होती है, तो अपने सभी दोस्तों को, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है कहीं ऑफलाइन कोचिंग के लिए, उन सभी को भी इस क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। ऑनलाइन क्लास आपकी फ्री चलती है, डेली 8 PM पे आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है सर जी, तो हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन और हेलो एरीन एरीन का वर्गीकरण। तो जी देखो, सबसे पहले हम हेलो एल्केन का देख लेते हैं, फिर देख लेंगे हेलो एरीन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन का। किसका देखेंगे? हेलो एल्केन का। तो जी सबसे पहले हम देख लेते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। चले, इसमें देखो जो पहला वर्गीकरण किया गया है वो है हैलाइड के आधार पर। इसके आधार पर सजी तो आप सभी बताएंगे। नंबर 1 आराम से हेडिंग डालेंगे, हैलाइड हैलाइड के आधार हैलाइड के आधार पर हैलाइड के आधार पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी सची। बताओ, हैलाइड के आधार पर कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं है? बढ़िया। अब देखिए, हैलाइड के आधार पे हमने कल आपको बताया था 3 रूप से बांटे गए थे। कितने रूप से? 3। पहला जो होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है जी? एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड। और तीसरा होता है जी, तीसरा होता है आपका वाइनिल हैलाइड। क्या होता है? वाइनिल वाइनिल हैलाइड। तो सर जी ये 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है एलिल हैलाइड और तीसरा होता है वाइनिल हैलाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बढ़िया सभी को? ओके सर जी? जी सर जी। अब आइए देखते हैं कौन एल्किल हैलाइड होगा, कौन एलिल हैलाइड होगा और कौन वाइनिल हैलाइड होगा इनके बारे में। तो चलें, आइए देखिए सर जी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो कि आपको आनी चाहिए ये बात। तो जी कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो संकरण होता है sp3 का। अगर कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो संकरण होगा सर जी, बताओ, sp2 का। मान लो कहीं पर भी, मान लो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है sp2। अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो, sp2। तो जी अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो सर जी हो जाएगा sp का। सही बात है? बोलिए, sp3 sp2 और sp। ये बात अगर आपने याद कर ली तो बढ़िया है। अब आपको जो मैं समझाने वाला हूँ वो आने वाला है। चलें जी, तो सबसे पहले बात करते हैं एल्किल। क्या एक साथ तीनों की बात कर ले क्या आपसे? बोलिए, क्या एक साथ तीनों की बात कर ले? चलिए आइए, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और आप देखिए और बताइए। चलिए, CH3 CH2 CH2 Cl है। क्या क्या है सर जी? CH3 CH2 CH2 Cl है। पहला एग्जांपल दिख रहा है सभी को? जी। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलो, CH3 CH2 और यहाँ पर कर लेते हैं डबल बॉन्ड। क्या कर लिए? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर हो गया सर जी CH। देखो बैलेंस ही है, बराबर बिल्कुल है। और यहाँ पर कर लिया Cl। कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से, देखो और बताओ। सजी सजी, कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, अभी मैं इसको कर दिया। तीसरा देखिएगा, तीसरा। और मैं इसको सीरियस, इसको मैं और बढ़िया से समझा सकता हूँ। देखो, यहाँ पर कर लो पहले दाएं में सिंगल बॉन्ड, यहाँ कर लो डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH2। अभी बस देखो, यहाँ पर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl है।
ठीक है। और अगला वाला ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl है। बोलो क्या ये आप सभी को दिख रहा है? बताइए। पहले में क्या है? CH2 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 Cl, सेकेंड में है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, और तीसरे में है CH3 CH CH Cl। हमें क्या चेक करना है? एल्किल है, एलिल है, या फिर वाइनिल है? तो सर जी इसके लिए सबसे पहले आपको करनी होगी कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती। और सर जी कितने तक करें? तो इसमें देखो पूरी गिनती नहीं करी जाती है, केवल आप 2 तक करेंगे, आपको मामला क्लियर दिखेगा। चलो देखो, यहां से हाईलाइट है जुड़ा 1 और 2 कार्बन। पहले के लिए देखो कौन सा है? sp3। क्या है सर जी? sp3 सिंगल बॉन्ड है sp3। अच्छा, इसके लिए क्या होगा सर जी? sp3 क्या होगा? sp3। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। sp3 और sp3 कहां से आया? कोई दिक्कत है तो बताइए सभी बच्चे। नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जी देखो, और देखो इसमें देखो तो जी इसमें है पहला sp3, सही बात है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले पे क्या है? डबल बॉन्ड है sp2। कैसे जी? sp2। पहला हो गया एक sp3 और एक हो गया sp2। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर देखिए यहाँ पर एक और दो, तो जी दोनों पर है sp2। दोनों पे क्या है? sp2। तो जी देखो, जिसमें दोनों पर sp3 हो उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत है? एल्किल हैलाइड क्या होता है? जब दोनों कार्बन पे हेलोजन जिधर से जुड़ा है उस दोनों कार्बन पर sp2 है। कैसे जी? sp2 हो तो एल्किल हैलाइड। ठीक है। अब देखो इसमें अगर पहले पर sp3 दूसरे पर sp2 हो तो एलिल हैलाइड। क्या होगा सर जी? एलिल हैलाइड। क्या होगा? एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड। कोई दिक्कत है? बोलिए। एक कार्बन पे sp3, वो दूसरे पर sp2 हो। तो जी अगर दोनों पर जिधर हाइड्रोजन जुड़ा है उधर से जाने पर दोनों पर ही क्या रहे? दोनों पर sp2 हो तो सर जी वाइनिल हैलाइड। क्या होता है? वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड। बताओ, कर लोगे? सोचो। ऐसा रहे कर लेंगे? ठीक है, थोड़ा सा समय देंगे। ठीक है, कॉल आ रहा है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सर जी। ओके सर जी, थोड़ा सा सभी लोग समय देंगे। ठीक है, मैं कॉल। ओके सर जी, यहाँ तक आइए, फिर आगे चलते हैं और आगे को देखते हैं। है थोड़ा सा कॉल आ गया था। यहाँ सर जी अभी भी क्लास बिल्कुल बढ़िया से बेहतर तरीके से चल रही है। ठीक है सर जी, तो किसी को जाना नहीं है और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज बिल्कुल बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे और आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तैयार रहिएगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से मजबूत तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला सभी को क्लियर है सर जी? बोलिए। हेलाइड के आधार पर ये 3 क्लियर है। एल्किल हेलाइड, एलिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड। चलिए देखिए यहाँ पर, अगर किसी बच्चे को लगे कि सर जी परिभाषा लिख दीजिए। चलो देखो परिभाषा देखो। सर जी हमने यहाँ पर क्या किया? देखो, हेलोजन की ओर से, किसकी ओर से? हेलोजन की ओर से पहला और दूसरा कार्बन, कौन सुना? पहला और दूसरा कार्बन sp3 होने पर एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है सर जी? एल्किल हैलाइड होता है या एल्किल हैलाइड कहा जाता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हेलोजन की ओर से, हेलोजन की ओर से, ओर से पहला, ऐसे लिख दें, पहला व दूसरा कार्बन, व दूसरा कार्बन, पहला व दूसरा कार्बन क्या होने पर? sp3 होने पर। क्या होने पर सच्ची बोलिएगा? sp3 होने होने पर पर एल्किल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सच्ची? एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कहा जाता है, कहा जाता है। बताओ, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। सेकंड की बात कर लें। चलो देखो सेकंड की बात कर लेते हैं आपसे। तो जी सेकंड की बात देखो, तो जी हेलोजन की ओर से, किसकी ओर से गिनेंगे? हेलोजन की ओर से, हेलोजन की ओर से, ओर से, हेलोजन की ओर से। यहाँ पर देखो हेलोजन की ओर से पहला कार्बन sp3।
ओर से पहला कार्बन sp3 व दूसरा कार्बन व दूसरा कार्बन तो जी दूसरा कार्बन sp2 हो तो sp2 हो तो बताओ एलिल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? एलिल हैलाइड कहा जाता है। तो आप लिखेंगे एलिल एलिल हैलाइड एलिल हैलाइड कहा जाता है। एलिल हैलाइड कहा जाता है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? तीसरा तो जी तीसरा देखिएगा, और तीसरे में क्या होगा? हेलोजन की ओर से, किसकी ओर से बोलिएगा? हेलोजन की ओर से, हेलोजन की ओर से कोई दिक्कत नहीं। हेलोजन की ओर से पहला और दूसरा कार्बन sp2 होने पर, क्या होने पर सर जी? पहला व पहला व दूसरा कार्बन कार्बन sp2 होने पर, sp2 होने पर होने पर फाइनिल, क्या सर जी? फाइनिल फाइनिल हैलाइड फाइनिल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइनिल हैलाइड कहा जाता है। क्या तीनों की परिभाषाएं क्लियर है? क्या तीनों का मतलब क्लियर है? मैं एक बार हट रहा हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका करेंगे और बेहतर तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सर जी नोट्स जो आपको दिया जाता है यहाँ पर, दिक्कत क्या होती है हैंड रिटन नोट्स में, जब मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इसको, तो ये दिक्कत आती है कि ये 7 दिन बाद इसका जो लिंक होता है वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब इसके बाद वो ओपन नहीं होता है। तो मैं कहूँगा सर जी आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, उसी से आराम से पढ़ लीजिएगा। बढ़िया सर जी। एल्किल हो गया, एलिल हो गया और वाइनिल हो गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ बताओ। आप देखो बहुत सिंपल सा बताएंगे। एलाइड के आधार पे 3 होते हैं, हेलो एल्केन, एल्किल, एलिल और वाइनिल। एल्किल में कौन होगा सर जी? जब पहला और दूसरा कार्बन sp3, पहला sp3 और sp2 हो तो एलिल, और पहला और दूसरा दोनों sp2 हो तो वाइनिल। बताओ इससे आसान और क्या चाहिए सर? क्या किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है ना? अब बात करते हैं हेलो एरीन के। अच्छा ये पहला हैलाइड के आधार पे हो गया, और चलें, ये तो हैलाइड के आधार पे था, और चलें बताओ, क्या तैयार हो आप सभी? बोलो, आगे चलें। तो सर जी हमने पढ़ा था हेलो एरीन, क्या पढ़ा था? हेलो एरीन भी, तो उसको भी लिख लें। चलो इसमें ध्यान देना थोड़ा सा सभी बच्चे। हेलो एरीन, क्या जी? हेलो एरीन। अब हेलो एरीन में क्या होता था सर जी? बताओ सर जी, दो होते थे, एक होता था एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, और एक होता था बेंजिल हैलाइड। क्या होता था? बेंजिल हैलाइड, हैलाइड। एक होता है एरिल हैलाइड, हैलाइड, और एक होता है बेंजिल हैलाइड। तो जी कैसे पता चले कौन एरिल है कौन सा बेंजिल है? तो यहाँ पर देखो, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। ये देखो एक है क्लोरोबेंजीन, क्या है? क्लोरोबेंजीन, यानी एक बेंजीन से सीएल जुड़ा है, वो भी डायरेक्ट जुड़ा है। कैसा जुड़ा है? डायरेक्ट जुड़ा है। इसमें देखिएगा थोड़ा सा, ये है बेंजीन, आपके सामने ये भी बेंजीन है। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ये बाहर क्यों रहेगा? क्या? ये आपके सामने एक बेंजीन है, इसमें देखो सर जी CH2Cl लिखा है। क्या लिखा है? CH2Cl। इसमें सर जी बेंजीन के साथ Cl तो जुड़ा है, किंतु डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। बात समझ में आई? बोलो, एरिल हैलाइड कब होगा? जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हो, एरिल हैलाइड। जब सर जी बेंजीन के साथ कार्बन के बाद या किसी अन्य तत्व, ठीक है, कार्बन जरूरी नहीं है, मैग्नीशियम आ गया, जिसे ग्रिगनाट अभिकर्मक में क्या होता है बताओ? कहेंगे RMgX होता है सर जी। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Mg जोड़ के Cl जोड़ दो तो वो ग्रिगनाट में चला जाता है। ठीक है, तो वो भी आता है बेंजिल हैलाइड के अंतर्गत। बढ़िया जी सर जी, क्लियर है? अब परिभाषा की बात कर लेते हैं आपसे, और इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए पहला सर जी एरिल हैलाइड, क्या है? एरिल, एरिल हैलाइड, थोड़ा सा समय देंगे, और ये ऐसा एरिल हैलाइड, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा वो बताइएगा। एरिल हैलाइड में तो आप कहेंगे कि जब बेंजीन रिंग के साथ, जब बेंजीन रिंग के साथ, रिंग से ये है हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु, परमाणु सीधे जुड़ा हो,
सीधे जुड़ा हो तो सर जी उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। और सर जी यहाँ पर अगला आता है बेंजिल हैलाइड में, तब क्या होता होगा, बेंजिल हैलाइड में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर जी जब देखो बेंजीन रिंग के साथ, ये रहा बेंजीन, जब बेंजीन रिंग के साथ, जब ये बेंजीन रिंग के साथ ये जो है डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, सीधा नहीं जुड़ता है हैलोजन, तो वो होता है सर जी बेंजिल हैलाइड। क्या यहाँ तक सभी प्यारे साथी को क्लियर है? बढ़िया से लिखेगा क्लियर सर जी, और फिर आगे चलते हैं। बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यह है एरिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड। क्लियर है सर जी? और कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली सती, बस आप सभी को मेहनत के साथ पढ़ना है और साथ देकर चलना है, ठीक है? आप भी कुछ मेहनत करें, कुछ हम मेहनत करें, परसेंटेज आपके अच्छे आने वाले। बढ़िया सर जी जी। फिर आइए अब आगे का चलें, बताओ आगे का चलें, आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे आप सर जी हमको पढ़ना है कौन होता है मोनोहाइड्रिक, सॉरी मोनोहाइड्रिक कहाँ से आ गया, ये तो एल्कोहल में होता है। ये कौन होता है मोनो हेलो यौगिक, कौन होता है डाई हेलो यौगिक, कौन होता है पॉली हेलो यौगिक। फिर सर जी 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या है, 2 डिग्री हेलो एल्केन क्या है, और 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और द्वितीयक बारे में तो सुना होगा। और आता है सर जी विष क्या होता है, जैम क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो क्या चले उसके बारे में बताओ, जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आगे चले। बताओ जी, चले बोलो, आगे चलें तो आइएगा और अगली हेडिंग लिखिएगा। अब जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हेलोजन परमाणु। तो ये है सर जी कि हेलोजन, अब जो चलने वाला है वो आपका ये चले यहाँ पर देखो। अब जो रहेगा वो रहेगा कि हेलोजन, हेलोजन परमाणु की, परमाणु की संख्या के आधार पर, के आधार पर, संख्या के आधार पर, आधार पर, आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में बोलो। चलें सर जी, आइए चलिए सर जी देखिए, चलिए यहाँ पर CH3 है, CH2 है, Cl है, कैसे लिखे हैं, साफ साफ लिखिए। तो सर जी CH3 है, CH2 है, Cl है, ठीक है सर जी। अगला देखो, दूसरा वाला देख लो, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है सर जी। सर जी, सर जी अगला और देख लें, बोलो एक और देख लें अच्छे से, फिर इसके बाद पॉली में चल जाएंगे, ठीक है सर जी। अच्छा आइए सर जी देखो CH3, 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 अब हमें क्या करना है, इन सभी के साथ हेलोजन 3 लगाने हैं, तो मैं क्या करूंगा CH2 CH2 करूंगा, क्या करूंगा सर जी बोलिएगा, CH2 CH2 क्या करूंगा सर जी, CH2 CH2, और यहाँ पर भी मैं क्या कर लूंगा CH2। क्लियर है क्या यहाँ तक बताओ? अजी सर जी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जी देखो इसमें एक है, सही बात है, तो एक को कहते हैं मोनो, क्या कहते हैं, ये हो जाएगा मोनो हेलो, हेलो यौगिक, मोनो हेलो यौगिक, यौगिक। कोई दिक्कत है क्या बोलो? सर जी इसमें कितने हैं, एक और दो, दो हेलोजन हैं, तो सर जी दो को कहते हैं डाई, क्या कहते हैं, डाई हेलो यौगिक, क्या कहते हैं, डाई हेलो यौगिक। बोलो कोई दिक्कत है किसी साथी को तो बताना। इसमें आइए सर जी बताइए, इससे Cl जुड़ा है, मान लो Cl क्यों सर जी, Br लगा लो, तो Br लगा लेते हैं सर, कहेंगे सर जी Cl बार बार लगा रहे हैं, तो सर जी एक है, दो है, और कितना है, तीन है। तीन के लिए लिखते हैं ट्राई, क्या लिखते हैं, ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो, हेलो यौगिक, ट्राई हेलो यौगिक, ट्राई हेलो यौगिक। और एक बढ़िया सा कंसेप्ट मैं उसको भी लिख देता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद, एक बढ़िया सा कंसेप्ट आता है पॉली हेलो यौगिक का, किसका आता है बोलेगा, पॉली हेलो यौगिक का, तो उसको भी यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं है, आधे घंटे की होगी, और क्या होगी बोलिए, तो आप सभी को जाना नहीं है। कोई भी अगर साथी सोच रहा है कि सर जी बस खाना खाए जाए, नहीं जाओ, पढ़ के इसके बाद जाओ सर जी, बोलो चले। देखो तो जी अगला एक आता है पॉली हेलो यौगिक, क्या आता है, पॉली हेलो, हेलो यौगिक, पॉली हेलो यौगिक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। पॉली हेलो यौगिक, तो जी देखो जब हैलोजन की संख्या, जब हैलोजन की संख्या
हैलोजन की संख्या संख्या एक से अधिक हो, किससे अधिक हो, एक से अधिक हुई ना, एक से अधिक हो, या कहीं कहीं पर लिखा होता है दो या दो से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो तो जी, एक से अधिक हो या दो से अधिक हो, किसी साथी को दिक्कत है, बोलिए नहीं। तो जी एक से अधिक हो उसे उसे पॉली पॉली हेलो हेलो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली हेलो यौगिक कहते हैं। कब ऐसा कहते हैं बताओ फिर से, कि सर जी जब हेलोजन है ना दिख रहा है यहाँ पर, एक है मोनो कह लो, तो जी एक से अधिक हुआ, क्या इसको पॉली कह लें, बिल्कुल कह लो, पॉली हेलो यौगिक है। और सर जी दो है, हमको पता है दो के लिए डाई लिखा जाता है, डाई हेलो यौगिक है। कोई दिक्कत है क्या बताओ, नहीं। तो जी यहाँ पर देखो एक दो तीन है, तीन के लिए लिखते हैं ट्राई, तो हो गया ट्राई हेलो यौगिक। या फिर सर जी बताइएगा, या फिर सर जी अगर मैं इसको लिखूं तो ये है ट्राई हेलो यौगिक, या फिर सर जी इसी का नाम मैं पॉली हेलो यौगिक लिख दूं, लिख दो। कोई दिक्कत है क्या बताओ यहाँ तक। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो डाई ट्राई या फिर पॉली हेलो यौगिक क्या होते हैं, क्या आप सभी को क्लियर है। बढ़िया बढ़िया। अभी तक 20 मिनट की क्लास हुई, 10 मिनट और रुके रहो और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वर्गीकरण। बढ़िया। अभी देखो इनके मोनो हेलो यौगिकों को बांटा गया है और डाई को भी बांटा गया है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं और ये समाप्त। क्लियर है ये, बढ़िया सचिव बढ़िया, सभी को क्लियर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, चला जाए आगे, बोलिए। चलो सचिव देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, बताइएगा थोड़ा सा। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, वो ये है सी एच, क्या लिखूँ बताओ, CH2Br, CH2Br है, फिर मान लो CH2Br है, और फिर बस इतना है। बताओ ये कौन सा हेलो यौगिक है, जल्दी से सभी लोग बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, कि CH2Br कौन सा हेलो यौगिक है, जल्दी फास्ट, फास्ट सर जी एकदम स्पीड बढ़ा लो आज, आज तो कह लो कि करके ही रहेंगे, मानेंगे नहीं हम लोग। जल्दी सर जी, ठीक है, जी सर जी, जल्दी कमेंट करेगा, ठीक है सर जी, जी बढ़िया, ठीक है, ठीक है। आइए तो जी देखो, एक दो तीन, कितने हेलोजन दिखे, तीन, तीन के लिए क्या लिखते हैं सर जी, ट्राई, क्या लिखते हैं, ट्राई, ट्राई सर जी, हेलो, ट्राई हेलो यौगिक, ट्राई हेलो यौगिक। सर जी और कुछ लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। सर जी देखो एक से अधिक है, लिखो पॉली पॉली हेलो यौगिक, इसमें लिखो पॉली हेलो यौगिक। बोलो भैया कोई दिक्कत है बताओ, किसी को ट्राई हेलो यौगिक कहो चाहे पॉली हेलो यौगिक कहो, कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा। यहाँ तक क्लियर है, पूरा आपका लेवल बढ़ गया है, बस आपको भरोसा आपको खुद पे करना है। बढ़िया। अब आते हैं और नंबर एक की बात करते हैं, जो था मोनो हेलो यौगिक। क्या था सर जी बोलिएगा, मोनो मोनो हेलो हेलो यौगिक, यौगिक। अब सर जी देखिएगा इसमें, इसमें सर जी आता है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, आता है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का हेलोल्केन। कौन कौन आता है बताइएगा, तो जी प्राथमिक 1 डिग्री का, द्वितीयक यानी 2 डिग्री का, और तृतीयक यानी 3 डिग्री का हेलो एल्केन। क्या होता है इसके बारे में देखा जाए, तो जी देखो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, जाहिर सी बात है, बहुत एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो ये है एक कार्बन, इस कार्बन से एक आर जुड़ा है, और इधर पे कितना बॉन्ड खाली इसका, एक है CH2Cl है। दूसरा देखना, ध्यान से देखना बस, ये है एक कार्बन, इस कार्बन से एक आर है, और मान लो एक के जगह दो आर जुड़े हैं, कितने आर जुड़े हैं, एक कार्बन से अगर दो कार्बन जुड़े हैं यानी कि दो आर समूह जुड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर सजी कुछ है Cl है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा। और सजी अगर एक कार्बन है उससे तीन आर जुड़ गए हैं, कितने आर जुड़ गए हैं, तीन आर, तीन आर का मतलब होता है तीन कार्बन जुड़े हों, तो ये हो जाएगा सजी 3 डिग्री का। पहले समझो सजी, अगर एक कार्बन है जहाँ पर Cl जुड़ा है, Cl ये जो हेलोजन है, सबको दिख रहा है हेलोजन, ध्यान से देखो सभी लोग, हेलोजन दिख रहा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है वो डिसाइड करेगा क्योंकि वो कै डिग्री का है। यहाँ पर देखो ये है कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन आगे कितने से जुड़ा है, 2 से 2 डिग्री,
सर जी ये जुड़ा है इस कार्बन से, ये कार्बन आगे 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्या लिखा जाए एग्जाम्पल, लिखेगा, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 Cl। बताओ ये कै डिग्री का हेलो एल्केन है, जल्दी से सभी साथी बताएंगे कि ये कै डिग्री का हेलो एल्केन है सर जी। बढ़िया, बिल्कुल बेहतर। देखो सर जी आपको क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है आपको, सबसे पहले जी सर जी, घबरा गए तो नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको देखना है, ये रहा हेलोजन, क्या रहा सर जी, हेलोजन। हेलोजन कहाँ है आपको दिखा जी सर जी। हेलोजन किस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से। ये कार्बन आगे कितने से कनेक्ट है, एक से। ये मत कहिएगा सर जी यहाँ पर तो कनेक्ट है, नहीं नहीं, एक ही कार्बन से कनेक्ट है। कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से। ये वाला कार्बन आगे कितने से कनेक्ट है, एक से। बढ़िया सर जी। अब जब एक से कनेक्ट है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री का हेलो एल्केन, या फिर प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, मैं अगर इसको लिखूं तो ये हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा, प्राथमिक, यानी कि 1 डिग्री वाला। आगे चलें, देखो देखो सर जी, देखो ये देखो, चलें, देखो सर जी। आप कहोगे सर जी जहां Cl दिख रहा है गोला बना लो, बना लिए, कोई दिक्कत है नहीं। सर जी आगे देखो, ये जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से, ये कार्बन आगे 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये हो जाएगा सर जी आपका द्वितीयक। क्या हो जाएगा सर जी, द्वितीयक, अर्थात 2 डिग्री वाला। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री वाला। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। फिर सर जी देखिएगा यहाँ पर, ये हमने बनाया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और सर जी बताइएगा हमको, दिख रहा है सभी को। चलो तो जी देखो, ये रहा आपका हेलोजन। हेलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन आगे पूरे 3 से कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा सर जी तृतीयक। क्या हो जाएगा, तृतीयक, यानी कि 3 डिग्री का। बोलो पहचान पा रहे हो। तो ये रहा मोनो, मोनो हेलो यौगिक। मोनो हेलो यौगिक को 1 2 और 3, यानी 1 2 3 डिग्री में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं डाई हेलो यौगिकों की। ठीक है, मैंने कहा था क्लास आपकी आधे घंटे चलेगी, आप थोड़ा सा बस समय वेट करके और इसके बाद खाना खाइएगा बढ़िया से। ठीक है जी, आइए फिर आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं जी सेकंड का, डाई हेलो यौगिक। क्या होता है, डाई हेलो यौगिक। डाई हेलो यौगिक सर जी, डाई का मतलब क्या होता है। सर जी देखो, डाई हेलो यौगिक वो होते हैं जिनमें हेलोजन की संख्या कितनी रहे, नंबर ऑफ हेलोजन 2 रहे। बढ़िया सर जी, सभी लोग बताओ। तो जी जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन 2 रहे, 2 का मतलब 2 हो। क्लियर है जी, चलिए देखिए। तो जी यहाँ पर देखिए, हमने कहा ये है CH2Br, अगला है CH2Br। तो जी ये एक डाई हेलो यौगिक है। आप कहेंगे देखो सर जी हेलोजन की संख्या 2 है, बिल्कुल डाई हेलो यौगिक है। इसको देखो थोड़ा, बस तुम लोग देखो थोड़ा सा, लो देखो, दिख रहा है आपको। तो जी इसमें हेलोजन की संख्या 1, हेलोजन की संख्या 2 है, डाई हेलो यौगिक। फर्क क्या है सर जी, बोलिएगा, फर्क क्या है, बताइए फर्क क्या है। तो जी फर्क बस इतना सा है, यहाँ पर जो हेलोजन है दिख रहा है, यहाँ जो हेलोजन है वो अलग अलग कार्बन पे कनेक्ट है। किस पे कनेक्ट है, अलग अलग कार्बन पे। यहाँ जो हेलोजन है वो आपका एक ही कार्बन से कनेक्ट है। बोलिएगा फिर से, ये जो हेलोजन है ये अलग अलग कार्बन से कनेक्ट है, और ये जो हेलोजन है ये सर जी एक ही पे कनेक्ट है। फर्क बस इतना सा है। बोलो क्लियर है फर्क क्या है। अब आते हैं पढ़ते हैं डाई हेलो यौगिक को। दोनों देखो इसमें डाई हेलो यौगिक हैं, कौन है सर जी, डाई हेलो यौगिक। तो डाई हेलो यौगिक को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, और कौन कौन से हैं वो आप बताएंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो कि कौन कौन से 2 भाग हैं। तो जी आपका पहला जवाब क्या होगा, बताओ जल्दी से, फिर आगे चलें। तो जी एक होता है विष, क्या होता है, विष, और एक होता है जैम। देखो सर जी, एक होता है विष, विष डाई हेलो यौगिक, और एक होता है जैम, जैम, या इसी को देखो दूसरा नाम, का दूसरा नाम भी सर जी है, बिल्कुल है, मैं मिटाकर अच्छे से लिख, देखो सर जी पहला होता है विष, या फिर, या फिर विसनल। क्या होता है, विष या फिर विसनल। दूसरा होता है सर जी, इसके बाद सर जी दूसरा होता है जैम, या फिर, या फिर
जैमिनल, या फिर क्या होगा, जैमिनल, जैमिनल, बोलो तो जी, विस या फिर विस्नल, जैम या फिर जैमिनल, डाई हेलो यौगिक। आपको एग्जाम्पल कराया जाए क्या? सर जी कौन सा विस होगा, कौन सा जैम होगा? देखो सर जी विस वाला कौन सा होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। विस वाला वो होता है जो अलग अलग कार्बनों से कनेक्ट होते हैं, वो विस का होता है, दिख रहा है। और जैम वाला क्या होता होगा, जो सर जी एक ही कार्बन पे कनेक्ट रहे, एक ही कार्बन पे अगर दो हेलोजन कनेक्ट है, वो जैम का होता है। आइए इसका बताइए, और फिर आपकी छुट्टी करते हैं बढ़िया से। एक सेकेंड, और थोड़ा सा बस समय दीजिएगा मेरे साथी, आप सभी को आज मजा आने वाला है बिल्कुल। हाँ जी, ये है एक एग्जाम्पल। इसका बताइए ये कौन सा कौन सा डाई हेलो यौगिक है, बताइएगा। तो सर जी आप क्या कहेंगे, सिंपल सा सर जी, इसमें देखो दो है, ने कहा है, यानी डाई हेलो यौगिक है। सर जी दो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, जी एक ही से कनेक्ट है, तो नाम देखो ऐसा हो जाएगा बढ़िया सा, लिखोगे जैम। नाम में क्या लिखोगे, नाम आप लिखोगे जैम, जैम, या फिर सर जी, या फिर जैमिनल, इसी को कहते हैं। जैम कहो चाहे जैमिनल, पेपर में एक ही जानो, जैम या फिर जैमिनल, डाई हेलो, डाई हेलो यौगिक, डाई हेलो यौगिक। क्या सभी को क्लियर है? और बाकी सजी ट्राई वराई में कुछ नहीं है, आपको जो भी था मोनो और डाई में था। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी मेरे साथी। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, एक बार फिर से देख ले क्या, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर फिर से आते हैं और पूरा याद कराते हैं। तो जी देखो हेलाइड के आधार पे तीन थे, एल्किल हेलाइड, एलिल हेलाइड, वाइनिल हेलाइड, ठीक है, हेलाइड, जिसके आधार पे इसकी परिभाषा यहाँ पर है, देख लो सभी लोग। फिर आता है, यहाँ से हमें पढ़ना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो जी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे कितने होते हैं, होते हैं तो जी बस मान लीजिए बहुत सारे हैं, ठीक है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन सर जी हमें क्या जानना है, एक मोनो, दूसरा डाई, और एक पॉली। तो जी पॉली कब होगा, जब एक से अधिक हो या फिर दो से अधिक हो, तो आप कह लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पढ़ा मोनो वाला जो होता है सर जी, जो मोनो का होता है वो कितने भाग में डिवाइड होता है मोनो वाला, तो सर जी 1, 2 और 3 डिग्री में। कैसे, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री, अगर ये कार्बन दो दो से कनेक्ट है, पर यहाँ पर एक कार्बन 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री, और एक कार्बन 3 से कनेक्ट है 3 डिग्री। क्लियर है जी। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये जो है डाई वाला, उसको दो भाग में बांटा गया, विस या फिर जैम। विस कब होगा, जब अलग अलग से कनेक्ट हो, जैम कब होगा, जब एक ही से कनेक्ट हो। क्लियर है, बस। तो आज की क्लास में मेरे साथ इतना ही, सभी को मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, और कल हम पढ़ेंगे एलो एल्केन बनाने की विधि, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बढ़िया सा प्रश्न लिख कर भेज देंगे, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आपके जो भी डाउट्स हो वहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।